तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इस साल के सीबीएसई केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस कि ये पेपर किस तरह का था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने 2024 का केमिस्ट्री का पेपर दिया। आप में से काफ़ी बच्चों का यही मानना था कि पेपर ठीक था, पेपर आसान था, लेकिन कुछ का ये भी मानना था कि पेपर थोड़ा सा हार्ड था। देखें, जहाँ तक बात की जाएगी कि पिछले 4 सालों के कंपैरिजन में देखें तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टिपिकल पेपर था। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस बच्चे ने साल भर पढ़ाई अच्छे से की है, पेपर्स में अच्छे से पढ़ाई की है, उसके लिए तो आसान थे। लेकिन जो बच्चा ये सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं छुट्टियों में पढ़ लेंगे जो एग्ज़ाम के हैं, वो बच्चे यहाँ पर गलती कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आप अपनी कोचिंग पे पढ़ते हैं, आपने उनकी कॉपी में अच्छे से पढ़ा है, तो आपके लिए ये था बहुत इजी पार्ट जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। असर्शन रीजनिंग, ये भी आपके डायरेक्ट जो भी आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, कोचिंग में पढ़ा होगा, क्वेश्चन बैंक में पढ़ा होगा, उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन थे। जहाँ तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात है, कई अनकन्वेंशनल क्वेश्चन थे, कई ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले 10 सालों में नहीं पूछे गए। पिछले 10 सालों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो जनरली कभी नहीं पूछे गए। जैसे एक क्वेश्चन था कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट एक ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन देता है, आखिर ऐसा क्यों देता है? ये क्वेश्चन पिछले 10 सालों में कभी भी 12th बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में, ऑल इंडिया रीजन में नहीं पूछा गया। एक अलग से पूछा गया क्वेश्चन। इन्वर्ट शुगर बहुत कम बार पूछा गया क्वेश्चन है, कन्वेंशनल नहीं है, लेकिन पूछा गया है। और एनसीईआरटी में से रिएक्शन कंप्लीशन था। एक रिएक्शन थी जो अमीन्स में से दी गई थी और आज तक कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं दी गई। वो रिएक्शन कंप्लीशन था जहाँ पर अमीन आपका एनिलीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता था, फिर वो C2H5OH के साथ रिएक्ट करता है। एक अलग ही तरह का यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े हैं, साल भर पढ़े हैं, तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी आसान। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए ज़रूर था। न्यूमेरिकल्स वेरी इजी। न्यूमेरिकल डायरेक्ट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल काफ़ी आसान। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर नर्नस्ट इक्वेशन के बेसिस पे था, ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से था, और काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल भी काफ़ी आसान था। तो देखा जाए तो न्यूमेरिकल पार्ट इजी था, ऑर्गेनिक पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इनऑर्गेनिक पार्ट डी एंड एफ ब्लॉक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे गए गड़बड़ी कराने वाले थे। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों से मिस्टेक हो सकती थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कन्वेंशनल पार्ट था, जैसा पिछले सालों में आता रहा है उसी तरह से पूछा गया। तो हम कहेंगे ऑर्गेनिक टिपिकल थी, पिछले सालों से अलग थी, और डी एंड एफ ब्लॉक वो भी थोड़ा सा अलग था। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है बच्चों कि हमारा 2024 केमिस्ट्री सीबीएसई ऑल इंडिया का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था। पिछले 5 सालों के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था। कोई बात नहीं, आपका पेपर हुआ जैसा भी हुआ। अब अपने आगे आने वाले पेपर्स के लिए तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए। डेफिनेटली आप और अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।